आमिना के लाल सुल्तान दो जहां की आमद मरहबा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुल्क भर में जुलूस और रैलियां, गलियों मोहल्लों और बाजारों को खूबसूरत रोशनियों और सब्ज झंडियों से सजा दिया गया। सरकारी और निजी इमारतों पर भी चिरागां, बाजारों और शाहराहों पर मेहराबें और आराइशी दरवाजे नस्ब, मसाजिद में दरूदो सलाम और नात ख्वानी की महाफिल का इनेकाद, फ़ज़ाएँ दरूदो सलाम से मुअत्तर। जश्न ईद मिलादुन्नबी और यौम दिफा पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। मसाजिद में मुल्क की सलामती, अमन और सलाह मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआएं। सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत। ईद मिलादुन्नबी पर करिया करिया नगर नगर आशिकाने रसूल की जानिब से नातिया महाफिल का इनेकाद। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मिलाद के जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया गया। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शिरकत। सूबाई वज़ीर सईद गनी भी हमरा। नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। नबी आखिरुज़्ज़मा को खिराज अक़ीदत। डेरा इस्माइल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए शहर शहर नज़र न्याज का एहतमाम। रहीम यार खान, रेनाला कोर्ट और ननकाना साहिब में खुसूसी केक तैयार। मंडी बहाउद्दीन में ईद मिलादुन्नबी के मरकजी जुलूस के शुरका की 220 मन मैंगो मिल्क शेक से तवाज़ो। मियाँ वाली में मिलाद के जुलूस के शुरका के लिए शरबत की सबीलें। तमाम छोटे बड़े शहरों में अनवाए अक़साम के पकवानों की तैयारी और तकसीम का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। 6 सितंबर पाक अफवाज की जुर्रत, बहादुरी और अज़्म की अलामत। 1965 के 17 रोज़ा जंग में अफवाज पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त से दो चार किया। लाहौर, सियालकोट और कसूर के महाजों पर भारत को नाको चने चबवाए गए। पाक फौज के जर्री जवानों ने चौंडा महाज को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाक बहरिया ने भी समुद्री महाज पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। वतन की मट्टी के दिफा में जवानों ने जानों के नजराने पेश किए। शोहदाए सितंबर को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में पुरवकार तकरीबात का एहतमाम। मार का हक में दुश्मन के खिलाफ शानदार फतह ने यौम दिफा की खुशियों को चार चांद लगा दिए। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के शोहदा और उनके खानदानों को भरपूर खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल एयर चीफ्स ने भी अक़ीदत का इजहार किया। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर 1965 पाकिस्तानी कौम के अटल अज़्म और नाकाबिले तस्कीर जज्बे की अलामत है। इस तारीखी दिन हमारे बहादुर सिपाहियों ने कौम की हिमायत से डट कर मुकाबला किया। एक ऐसे दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जो असलहे और तादाद में कहीं ज्यादा ताकतवर था। ISPR के मुताबिक शुजाअत और कुर्बानी की ये कारनामे लाजवाल नक्श छोड़ गए। मुत्तहिद कौम को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के चाको चुबन दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी भी की। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर यौम दिफा की तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। रेंजर्स के चाको चुबन दस्ते ने सलामी दी। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी भी की। कोयटा गैरिजन में यादगार शोहदा पर यौम दिफा की तकरीब। वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की और यह साबित किया कि हमारी मसल्ह फ़ौज और दलेर अवाम शाना बशाना खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा पाक फ़ज़ाइया के मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान सरजमीन के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा।
पाक फजाइया की अजली दुश्मन भारत को ललकार। मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने कहा कि अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं होगा बल्कि 60-0 होगा। हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। हमारे दुश्मनों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। मार्के हक में भी पाक फजाइया आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरी। पाक फजाइया ने आवाम को कभी मायूस नहीं किया। हमें फ़ख्र है पाक फजाइया जंग के अलावा अमन के वक्त में भी पेश रही। कौम को यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद का दिफा पाक फजाइया के मजबूत हाथों में है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की कौम को जश्न ईद उल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा 12 रबीउल अव्वल अपनी ज़िंदगियों को तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने के अहद का दिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सीरत तैयबा हमारे लिए हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है। यौम दिफा की मुनासबत से सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा यौम शुहदा दिफाए हमारी आइंदा नस्लों को हर आज़माइश और चैलेंज में रहनुमाई फराहम करता है। कोई भी चैलेंज हमें खुददारी और खुद मुख्तारी के रास्ते से मुनहरिफ नहीं कर सकता। मार्का हक के दौरान हमारी बहादुर अफवाज ने 1965 की तरह फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख़ में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़्म का दिन है। 1965 का वो नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बा आज भी ज़िंदा है। मार्का हक में भी मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। हम भारतीय इश्तिआल अंगेजियों और बदलते इलाकाई तनाजुर की हकीकत से गाफिल नहीं रह सकते। 6 सितंबर फ़ख्र, जुर्रत और पुख्ता अज़्म की अलामत है। बिलावल भुट्टो का यौम दिफा पर पैगाम। कहा आज के दिन हमें इत्तेहाद, इस्तकामत और कौमी यकजहती के अहद को ताज़ा करना है। जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखकर मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया। यकीन, महकम हौसले और अज़्म में मुत्तहिद कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। यौम दिफा पर ISPR का नया नगमा अल्लाहू जारी कर दिया गया। गुलकार साहिर अली बग्गा की आवाज़ में जारी होने वाला मिली नगमा तीनों मुसल्लह अफवाज की यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान है। नगमे में अल्लाहू की गूंज दुश्मन को ललकार और वतन से मोहब्बत का पैगाम है। सरहदों के मुहाफिज पाक फौज के जाबाजों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन भी पेश किया गया। फ़लस्तीनी अवाम बहादुरी से इसराइली जारहियत का सामना कर रहे हैं। हर सिफारती फ़ोरम पर फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए पूरी क़ुव्वत से आवाज़ बुलंद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर के मुशीर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात के इख्तिताम पर सदर महमूद अब्बास का ख़त भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दिया गया। भारत की आबी जारहियत से पंजाब के दरियाओं में हलचल। जलालपुर पीरवाला में चनाब और सतलुज के सैलाबी रेले की तबाहकारियाँ। खानबेला, फैलादपुर, करमोवाली समेत मुतअद्दिद इलाके ज़रियाब। खानबेला का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बचसंदेला में 41 साला शख्स सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। 18 हज़ारी के मकाम पर दरिया जनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड तरीमों से 4,12,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। नशेबी इलाकों के दर्जनों देहातों में पानी दाखिल हो गया। लोधरा में दरिया सतलुज में आरज़ी बंद टूटने का सिलसिला जारी। बहावलपुर के मौज़ा शौकत रबी का बंद फिर टूट गया। लोग माल मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल। जोग जानन बंद पर पानी की दबाव में इजाफा। बंद की मजबूती के लिए मुसलसल काम जारी है। अलीपुर में पंजनद बैराज पर भी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। बहाव 3,20,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई। मियाँ चनू शहर और गिरदोनवाह में भी शदीद मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमे मौसमियात की आज से सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। कराची में तेज बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मॉनसून का 10वां स्पेल 10 सितंबर तक जारी होने का इम्कान। गुजरात में चौथे रोज भी हर तरफ पानी का राज। घर, गली, मोहल्लों और मार्केट्स में बदस्तूर पानी मौजूद। इंतजामिया की पानी निकालने की तमाम कोशिशें बेसूद। रेलवे रोड, कालरा खासा, सुल्तानाबाद, ईदगाह डिस्ट्रिक्ट जेल, PTCL एक्सचेंज में भी पानी दाखिल। नशेबी इलाकों में 4 से 5 फुट तक पानी मौजूद। घरों में महसूर शहरी बेहाल। DGPDMA कहते हैं लाहौर और पिंडी से मशीनरी गुजरात पहुँचा दी गई है। 12 से 18 घंटे में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मजीद कहा सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दरियाओं में पानी के बहाव को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है।
पंजाब के दरियाओं का सैलाबी रेला हेड पंजसद पहुंच गया। हुकूमत की पंजसद के मकाम पर 10 से 12 लाख क्यूसिक रेले से बचाव की तैयारी मुकम्मल। जराये के मुताबिक हेड पंजसद पर पहुंचने वाले सैलाबी रेले की असल मिकदार 6 लाख क्यूसिक तक है। दूसरी जानिब कंदकोट में गुडू बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध के पानी की सतह में इजाफा। बहाव 3,60,976 क्यूसिक रिकॉर्ड। अगले 24 घंटों के दौरान पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान। सिंध हुकूमत आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट। डैम्स और बैराजिस पर सैलाबी पानी में उतार चढ़ाव की मुसलसल निगरानी हो रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पंजनद बैराज पर पानी का बहाव 3,06,740 क्यूसिक है। कच्चे के इलाकों से 1,21,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं। 155 फिक्स्ड और मोबाइल हेल्थ कैंप्स में मुतासरीन की तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीम्स, कश्तियाँ और दीगर सहूलियात पहले ही भेजी जा चुकी हैं। हमारी अव्वलीन तरजीह अवाम की हिफाजत और उनकी फौरी मदद है। अमेरिका से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान में खैमे, पानी साफ करने वाले पंप, जनरेटर्स और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से भिजवाया गया सामान पाक फौज के हवाले कर दिया गया। इमदादी सामान पाक फौज के फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिका से इमदादी सामान की 6 परवाजें पाकिस्तान पहुंचेंगी। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की क़यादत में वफ़द का NDMA के ऑपरेशन सेंटर का दौरा। वफ़द में अमरीकी सेंट्रल कमांड और डिज़ास्टर रिस्पांस ग्रुप के आला हुकाम शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने NDMA की सलाहियत, दायराकार और पेशगी इंतबाही इंतजाम से आगाह किया। लेफ्टिनेंट जनरल पैट्रिक फ्रैंक ने NDMA के कलीदी किरदार को सराहा। पाक फौज का पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ मिशन जारी। सैलाब मुतासरीन को ज़मीनी और फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इमदाद की फराहमी। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। जंग में पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए दरिया के नशेबी इलाकों में मकीनों को राशन फराहम किया जा रहा है।